हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष मॉडल्स के बारे में, जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फला सेंटेंस में इस मॉडल्स का प्रयोग होगा या इस मॉडल्स का। तो शुरू करते हैं कि वे मॉडल्स कौन कौन से जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। अब देखिए, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी कि कोई भूतकाल की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, और यूज्ड टू के पश्चात हमेशा ही V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है ही यूज्ड टू स्मोक। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या हुआ कि वह धूम्रपान करता था, यानी कि अब नहीं कर रहा है, पहले किया करता था। यानी कि पहले वो इतना धूम्रपान करता था कि साला एक ही दिन में बीड़ी के बंडल खाली कर देता था। अब तो समझदार हो गया है, लुगाई ला राउंड होगी, हम डूगो के भाई धूम्रपान करना शरीर खराब है। यानी कि वह पहले यानी कि पुराने समय में धूम्रपान करता था, यानी कि भूतकाल की आदत बताने के लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में यूज्ड टू का प्रयोग किया, और यूज्ड टू के पश्चात यहाँ पर क्या है V1। ठीक है, इसी अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोहन यूज्ड टू गेट अप एट 5 AM। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या हुआ कि मोहन पहले 5 बजे उठता था। अब डूंगा मत तावड़नी और जब तक औलाद उठना नहीं करे क्या कहन का है जम की काम नहीं आवे। यानी कि मोहन की पहले 5 बजे उठता था, अब तो 9-10 बजे तक उठता है। तो मोहन की पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत बताने के लिए हमने दूसरे एग्जाम्पल में यूज्ड टू का प्रयोग किया। ठीक है, अब भूतकाल की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान काल की आदत बताने के लिए यानी प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है ही गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे, कि वह प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठता है। तो वर्तमान काल की आदत बताने के लिए यानी कि प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया। वैसे प्रेजेंट हैबिट यानी कि वर्तमान काल की आदत बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक विशेष तौर से चीज का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में इज आर एम दे रखा हो और इसके पश्चात क्या हो यूज्ड टू हो, यानी कि जब सेंटेंस में इज आर एम हो और उसके पश्चात यूज्ड टू हो, तब यूज्ड टू के पश्चात हमेशा ही V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ही इज यूज्ड टू खाली जगह गेट अप लेट टाइम, कि वह देर समय तक उठा करता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, इज दे रखा है और उसके पश्चात क्या है यूज्ड टू, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इज आर एम दे रखा हो और उसके पश्चात क्या हो यूज्ड टू हो, तब हम यूज्ड टू के पश्चात हमेशा V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे।
तो यूज्ड टू के पश्चात हम V1 प्लस ing का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ब दे रखे हैं गेट, जिसका अर्थ होता है गेट अप, जिसका अर्थ होता है उठना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ ing लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा गेटिंग अप। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वी आर यूज्ड टू खाली जगह कंप्लेन एवरीबॉडी, कि हम हर किसी से शिकायत करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आर दे रखा है और उसके पश्चात क्या है, यूज्ड टू है। और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इज आर एम दे रखा हो और उसके पश्चात यूज्ड टू हो, तब यूज्ड टू के पश्चात हमेशा ही V1 प्लस ing का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम V1 प्लस ing का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर वर्ब दे रखे हैं कंप्लेन, जिसका अर्थ होता है शिकायत करना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ ing लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्लेनिंग। अब हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ मस्ट, यानी कि मस्ट मॉडल्स का प्रयोग। अब देखिए इसका पहला नियम क्या है कि व्हेन, यानी कि जब कोई कार्य का कंक्लूजन हो तब मस्ट मॉडल्स का प्रयोग होगा। यानी कि जब कोई कार्य क्या अनिवार्य हो तब हम मस्ट मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है वी खाली जगह पे टैक्स, कि हमें टैक्स का भुगतान करना चाहिए। तो ये कार्य क्या अनिवार्य, कि हमें टैक्स का भुगतान करना ही होगा। और जब सेंटेंस में कोई कार्य अनिवार्य हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही मस्ट का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट खाली जगह वियर स्कूल यूनिफॉर्म डेली, के विद्यार्थियों को हमेशा ही स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो अब दूसरे एग्जाम्पल में ये कार्य क्या है अनिवार्य है कि भाई विद्यार्थियों को हमेशा ही स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो ये क्या है अनिवार्य काम है। और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में कोई कार्य क्या हो अनिवार्य हो तब ऐसे वाक्यों में हमेशा ही मस्ट का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मस्ट के कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में कमांड यानी कोई आदेश हो और वह आदेश भी किसका हो डिफेंस यानी कोई सेना का आदेश हो, तो ऐसे वाक्यों में हम हमेशा ही मस्ट मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है द सोल्जर खाली जगह ओबे द रूल, कि सिपाहियों को नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर क्या है कोई कमांड है और यानी कि कोई आदेश है और वो आदेश भी किसका डिफेंस यानी कोई सेना का आदेश है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम मस्ट मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो एग्जाम्पल 1 में हम मस्ट मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है और आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो वो क्या है कि जब सेंटेंस में ओनली क्या दे रखा हो नीड दे रखा हो तब तो वह वर्ब के रूप में यूज होगी, और जब सेंटेंस में नीड नॉट दे रखा हो तब वह मॉडल्स होगी यानी कि मॉडल्स होगी। यानी कि जब सेंटेंस में ओनली नीड दे रखी हो तब तो वह वर्ब के रूप में यूज होगी, और जब सेंटेंस में नीड नॉट दे रखा हो तब वह मॉडल्स होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है
ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, ओनली नीड दे रखा है। जब ओनली नीड दे रखा हो तब तो वह वर्ब के रूप में होगी, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब। और जब सेंटेंस में नीड नॉट दे रखा हो तब वो मॉडल्स होगी। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में यू नीड नॉट, या हम क्या कर सकते हैं, नीडंट कम टुमारो, कि कल तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, नीड नॉट दे रखा है। जब नीड नॉट दे रखा हो तब वो मॉडल्स होगी, तो यहाँ पर ये क्या है, मॉडल्स। अब इसका एक नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, कि जब कोई कार्य नॉट नेसेसरी या नॉट कंपल्सरी हो तब उसमें हमेशा ही नीड नॉट का प्रयोग होगा। यानी कि जब कोई कार्य इतना आवश्यक ना हो या इतना अनिवार्य ना हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही नीड नॉट का प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू खाली जगह वाटर, यानी कि भाई तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह भली मिर्ची बड़ा खाओ छो खाओ कल अपने लिया, ये तो टेंशन को ले। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में यह कार्य इतना आवश्यक नहीं है, और जब कोई कार्य इतना आवश्यक नहीं हो तब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम नीड नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वी खाली जगह आर्ग्यूमेंट इफ डॉक्टर कम्स लेट, कि हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है यदि डॉक्टर लेट आते हैं। यानी कि यदि डॉक्टर लेट आते हैं तो हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई डॉक्टर साहब मोड़ा क्यों आए, टाइम आना चाहिए, पेशेंट आयोडा अस्पताल में, तो हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है यदि डॉक्टर लेट आते हैं। तो ये कार्य इतना आवश्यक नहीं है, और जब कोई कार्य इतना आवश्यक नहीं हो तब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम नीड नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ आउट टू, यानी कि आउट टू का प्रयोग। इसका एक ही नियम है। इसका नियम क्या है कि जब सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो तब हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। यानी जब सेंटेंस में क्या हो, ऑब्लिगेशन हो, यानी अपने बड़ों से कोई कर्तव्य पालन की बात बताई गई हो, यानी कि अपने बड़ों से ये कहा गया हो कि आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप, या आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, यानी अपने बड़ों से कोई कर्तव्य पालन की बात बताई गई हो तब हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि द टीचर खाली जगह बी टॉट गुड मेथड, कि अध्यापक को एक अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, ऑब्लिगेशन है, यानी अपने बड़ों से कर्तव्य पालन के लिए बताए गए हैं कि एक अध्यापक को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे कि हमारे सुनील सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्लिगेशन है, जब सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो तब हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम आउट टू का प्रयोग कर देंगे। अब एक बहुत ही खुशखबरी की बात है जो आपको नहीं पता है। आज हमारा मॉडल्स टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेज पीपार सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।